मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां पर इंदौर में दूषित पानी पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई। वहीं उज्जैन में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ है। वहीं डिंडौरी में दशकों तक अंधेरे में रहने वाले लोगों के घरों में बिजली पहुंची है। देवास और बड़वानी में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की पूरी खबरें देखिए आपके शहर आपके रिपोर्टर में, आपका रिपोर्टर बता रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भोजशाला परिसर में अखंड पूजा के साथ में ही नमाज भी अदा की गई। 1 से 3 बजे का समय नमाज के लिए तय किया गया था। उस दौरान बीच में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पुलिस वैन में नमाजियों को लाया गया और उन्हें एक दूसरे गेट से अंदर ले जाया गया और मौलाना कलाम के दरगाह परिसर में उन्हें नमाज पढ़वाकर पुलिस प्रशासन उसी तरीके से भारी सुरक्षा के बीच यहां से लेकर निकल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज धार में पूजा के साथ साथ नमाज भी हुई। दोपहर 12 बजे हिंदू पक्षों की शोभा यात्रा भोजशाला पहुंची। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सबसे पहले भोजशाला सत्याग्रह स्थल पर मावंग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद पूजा अर्चना और आरती की गई। फिर हवन कुंड में आहुति डालकर अखंड पूजा की शुरुआत हुई। लगभग 20 से 25 मिनट नमाजी भोजशाला परिसर में रुके, उसके बाद अपनी नमाज अदा कर यहाँ से वापस निकल गए। शांतिपूर्वक यह पूरा काम खत्म हो गया है। अब जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो निश्चित तौर पर राहत की सांस ले रहे होंगे कि इतने बड़े काम को उन्होंने बहुत आसानी से निपटा दिया है। कोई विवाद नहीं हुआ, किसी पर एक लाठी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मध्य प्रदेश का महू और महू शहर का पत्ती बाजार इलाका, जहां पर दूषित पेयजल के मामले के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। मामला इतना गंभीर हो गया कि रातों रात इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा अस्पताल पहुंचे। महू के पट्टी बाजार और चंदर मार्ग क्षेत्र में दूषित पेयजल के कारण 22 लोग बीमार हो गए। बीमारों में से 9 मरीज फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अन्य लोगों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा देर रात महू पहुंचे और अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी के निर्देश में स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह से मौके पर मौजूद है। वहीं क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने भी अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सर्वे के दौरान जिन लोगों में किसी भी तरह के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें घर पर ही उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। जगह जगह सर्वे चल रहे हैं, पानी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और अस्थायी क्लिनिक्स बनाए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को पानी की वजह से कोई समस्या हो तो वो तुरंत अपने पास के दवाखाना में जाए और सरकार के द्वारा दिए गए उपचार ले। मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी विभाग में वित्त विभाग की अनुमति के बिना आउटसोर्स के जरिए भर्ती नहीं की जा सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था पर सख्ती करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब वित्त विभाग की अनुमति के बिना किसी भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा सकेगी। नए निर्देशों के तहत सभी विभागों को पहले वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष 2023 में जारी पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब तक कई विभाग अपनी सुविधा के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे थे, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी। आउटसोर्स भर्ती के विरोध में मध्य प्रदेश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती अब कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएगी। सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स भर्ती पर नियंत्रण तो लगेगा, लेकिन आने वाले समय में विभागीय कामकाज और कर्मचारियों की मांग पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। महिला मरीज के इलाज को लेकर परिजनों ने और अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के उपचार को लेकर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब परिजनों और अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान महिला अटेंडरों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक महिला के सिर पर गंभीर चोट आई और खून निकल आया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। जानकारी के अनुसार पैराड़ क्षेत्र की रहने वाली पूजा जाटव को 3 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी की जा रही थी और एंट्री पास व्यवस्था को लेकर बार बार उन्हें रोका जा रहा था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
घटना से जुड़ा मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है। जिला अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर हुई इस घटना ने सुरक्षा और व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बड़वानी और देवास में आज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 281 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर समाज और परिवार में खुशी का माहौल बनाया। देवास में कृषि उपज मंडी क्रमांक 2 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में कुल 81 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधे। इनमें 54 हिंदू विवाह और 24 निकाह शामिल थे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जोड़ों को सरकार की योजनाओं के तहत आवश्यक सामग्री और सहयोग प्रदान किया गया। वहीं बड़वानी में बसंत पंचमी के मौके पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। नवविवाहिता जोड़ों के चेहरे पर खुशी और परिवारों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। आयोजकों ने कहा कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। बड़वानी और देवास में कन्या विवाह योजना के तहत 281 जोड़े शादी के बंधन में बंधे और इस आयोजन के तहत समाज में बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूती और सम्मानजनक विवाह दिलाने में सरकार सफल रही। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले के भूजी टोला में 5 घर ऐसे हैं जहां पर कभी अंधेला हुआ करता था, लेकिन अब उन घरों में उजाला आ गया है। डिंडोरी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अब जमीनी हकीकत बनती दिख रही है। सालों से अंधेरे में जीवन बिता रहे आदिवासी परिवारों के घरों तक अब बिजली की रोशनी आसानी से पहुंच रही है। ताजा मामला बजाग विकास खंड की खरगहना ग्राम पंचायत के भोजे टोले का है, जहां सिर्फ 5 घरों में रहने वाले करीब 25 आदिवासी परिवार दशकों से बिजली से वंचित थे। लंबे समय तक शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कलेक्टर अंजू पवन सिंह के हस्तक्षेप और विशेष प्रयासों से धरती आबा योजना के तहत यहां बिजली पहुंची, जिससे ग्रामीणों के चेहरों पर खुशियां लौट आई। कलेक्टर ने बताया कि जिले की 563 ऐसी बसाहटों को चिन्हित किया गया है, जहां बिजली पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। जो कभी अंधेले में रहने को मजबूर थे, लेकिन अब उन्हें कलेक्टर के प्रयास से यहाँ पर लाइट मिल गई है, उजाला मिल गया है, तो कहीं न कहीं धरती आबा योजना वरदान साबित हो रही है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज़, डिंडोरी।